हाय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज की इस क्लास के अंदर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए यूपी जीके क्लास करने जा रहा हूं, जिसमें आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इस क्लास से डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी तक जिन बच्चों को जीके जीएस और हिंदी का कंप्लीट नोट्स नहीं मिला, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या वीडियो के स्टार्टिंग में जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप लोग मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। मनीष जीएस एकेडमी के द्वारा आप लोग कंप्लीट जीके जीएस और हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें जीके जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जीके, इकोनॉमिक्स वगैरह कंप्लीट रहेगा, साइंस वगैरह। और हिंदी में आपको 2 पीडीएफ मिलेंगे, जिसमें एक गया हुआ है, 187 पेज का पीडीएफ रहेगा। उसमें 28 से 29 चैप्टर उत्तर प्रदेश पुलिस सिलेबस के अनुसार पूरा कवर किया गया है, स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों को आसानी होगी फाइनली सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश जीके में कवर करा रहा हूँ, और ये उत्तर प्रदेश का ही आप लोगों को पूरा कवरिंग मिलेगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जो आप लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं, वे ध्यान रखिएगा कौन है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे डिप्टी सीएम जो पूछे जाते हैं, तो आप लोग केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, याद रखिएगा, दोनों का नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। उत्तर प्रदेश की जो टोटल राज्य के अंदर जो टोटल ज़िले हैं वो कितने हैं, तो 75 जिलों के अंदर इनको बांटा गया है। राजधानी इसकी उत्तर प्रदेश की कौन सी है, लखनऊ राजधानी है। कौन सी नदी के तट पर है, तो ये आप लोग गोमती नदी के तट पर है। ये यहाँ पे याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, क्योंकि अधिकतम पूछता है लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर है, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे पर है। इस तरीके के जितने भी टॉपिक होंगे वे आपको पूरे कवर मिलेंगे। ठीक है, राज्यपाल कौन है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ठीक है ना, और ये जो आप लोग आनंदीबेन पटेल है, अब से पहले जब आप लोग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पर नियुक्त किए गए, इनसे पहले ये सीएम की यहाँ पर देखिए गुजरात की सीएम भी रह चुकी है। ये भी याद रखिएगा, लोग इंपॉर्टेंट बनेगा। अच्छा, सीटों का संबंधित आप लोगों को बंटवारा पूछता है, सीटों कौन कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80 सीटें लोकसभा की हैं। राज्यसभा की कितने हैं, राज्यसभा की आप लोगों की 31 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी है, 403 सीट आपकी विधानसभा है। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो 100 विधान परिषद की सीटें होंगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछता है। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश से आप लोगों का सन 2000 के अंदर क्या हुआ है, उत्तराखंड एक नया राज्य बना दिया गया है। क्या क्या है, उत्तराखंड को एक नया राज्य बनाया है। तो जो उत्तराखंड राज्य है वो पहले उत्तर प्रदेश में ही आता था, इसके बाद इसका विभाजन कर दिया गया और आप लोगों के उत्तराखंड राज्य को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा, जो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अंदर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस यूपी जीके से मिलते हैं। तो ये यूपी जीके बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एकमात्र राज्य देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों से अपनी सीमा लगाता है। ठीक है ना, और एक केंद्र शासित यानी यूटी से संबंधित है। यूटी कौन सा है, तो दिल्ली से संबंधित आप लोग याद रखिएगा कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से सीमा करता है साझा। और राज्य कौन कौन से हैं, तो राज्य आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। देखिए राजस्थान हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, ठीक है ना, और हिमाचल प्रदेश जो है दिल्ली हो जाएगा, उत्तराखंड, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये सारा कवर करना है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर पूछेगा कि कौन से राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, या इनमें से कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है। अधिकतम जो एग्जाम में ऑप्शंस मिलते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे उत्तराखंड बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन चारों से मिलता है। चारों को बहुत ज़रूरी याद रखना पड़ेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के यहाँ पर आप लोगों को देखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो सीमा मिलती है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देश के साथ कौन से साथ मिलती है, तो नेपाल के साथ आप लोगों की सीमा साझा करता है। नेपाल याद रखिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। थोड़ा उसके बाद देखिएगा राज्य पक्षी कौन सा है, तो सारस राज्य पक्षी है, आप लोगों ने अभी वर्तमान में भी सुना होगा। राज्य पशु कौन सा है, बारहसिंगा है। राज्य पेड़ कितना है, अशोक का पेड़ है। और राज्य फूल कौन सा है, पलासा, जो कि जंगल की आइश को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद देखिए राज्य का जो सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं, और ये 1950 से 1954 तक रहे थे। उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी वो कौन थी, सुचेता कृपलानी, 1963 से लेकर के 1967 के बीच में रहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बने। अच्छा, राज्यपाल का पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की पूछ सकता है और ऑल इंडिया पूछ सकता है। पहली महिला राज्यपाल कौन रही है, तो सरोजनी नायडू जो है ये सबसे पहले
महिला राज्यपाल रही है। दो चीज़ याद रखिएगा, तो सुचेता कृपलानी ये सीएम रही है बेटे। इनमें इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। राज्यपाल की अगर बात करेगा तो आप लोगों को कौन होगा, सरोजनी नायडू आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोगों से कहा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन रहे हैं और उनका क्या संबंध रहा है, किस क्षेत्र से रहा है, क्या कुछ रहा है, वो थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ पर हुआ है, शाहजहांपुर में हुआ है। कहाँ पे, शाहजहांपुर। और शाहजहांपुर कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना। काकोरी कांड कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो देखिए 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और राम प्रसाद बिस्मिल को 1927 के अंदर फांसी दे दी गई थी और काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहयोगी करते थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर बिल्कुल गणेश शंकर विद्यार्थी हारा, ये अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लोग काकोरी कांड जो है उसी में ये भी शहीद हुए थे। इसके बाद आते हैं मुंशी प्रेमचंद जी को है भैया। मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम बहुत बार परीक्षा में पूछा है और यूपीपी कांस्टेबल के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना। धनपत राय श्री याद रखिएगा। कहानी इनकी कौन कौन सी है, मंत्र है मुंशी प्रेमचंद की। ईदगाह किसकी है, तो मुंशी प्रेमचंद की है। कफन किसका है, मुंशी प्रेमचंद का है, ठीक है ना। पूस की रात किसकी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोदान, गबन और आपका नमक का दरोगा, ठीक है ना, ये याद रखिए किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानियाँ हैं और इनसे डायरेक्टली पूछा जाता है और ये हिंदी के अंदर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा या जीएस में मिल सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं यहाँ पर देखिए झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है ना। इनका नाम क्या है, मणिकर्णिका इनका बचपन का नाम रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था, देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कहाँ से नेतृत्व किया था, इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था, ठीक है। आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद आइएगा बेगम हजरत महल की बात कर रहा हूँ, वाजिद अली शाह की पत्नी है। आपसे डायरेक्टली पूछा कि बेगम हजरत महल किसकी है, देखिए वाजिद शाह अली की पत्नी है। 1857 में अवध पर इन्होंने अपना वो किया था बेटा, ठीक है ना, 1857 के विद्रोह में सहयोग। अच्छा इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे समझें, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये इनका नारा दिया था। किसने दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था। तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा, आप लोगों को बताना है यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया है, आपका चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा दिया गया है। इसके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। एक चीज़ याद रखिएगा, ताशकंद समझौता जो कराया था वो किसने कराया था, लाल बहादुर शास्त्री ने 1966 के अंदर कराया था, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 को, ठीक है। 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, तो याद रखिएगा, और उसी पर उपलक्ष्य में दोनों मनाए जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री और आप लोग महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ था, मुगल सराय, ये उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की अगर थोड़ी सी बात करूँगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी को मृत्यु हुई थी वो 11 जनवरी 1966 को हुई थी, ठीक है ना। इनकी समाधि कहाँ पर है, तो विजय घाट के अंदर समाधि स्थल है इनका, याद रखिएगा। इसके बाद आइएगा यहाँ पे थोड़ा सा अमीर खुसरो, तोते हिंद किसको कहा जाता है, डायरेक्टली पूछेगा, तोते हिंद किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो कहा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद संत कबीरदास जी की बात करूँगा। कबीरदास जी 1440 से लेकर के 1518 तक रहे थे और भक्ति आंदोलन इन्होंने यहाँ पे कराया था, ये याद रखिएगा। तुलसीदास जी की रामचरितमानस किसकी है, तो याद रखिएगा तुलसीदास। हनुमान चालीसा किसका है, तुलसीदास, ठीक है। इसके बाद आते हैं सुरेश रैना, अमिताभ बच्चन और राज्यपाल यादव, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चल जाते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट बनेगा। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख पर्यटक स्थल है, प्रमुख पर्यटन स्थल से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। आगरा का जो ताजमहल है यूनेस्को में शामिल कब हुआ था, 1983 के अंदर हुआ था। और ताजमहल कहाँ पर है, आगरा के अंदर है। आगरा का लाल किला की बात करूँ, यूनेस्को में शामिल 1983 के अंदर ही हुआ था। कब हुआ था, दोनों साथ साथ 1983 में। निर्माण 1565, 4 दरवाजे लाल बलुआ पत्थर से निर्माण कराया गया, आपका आगरा का जो लाल किला है, ठीक है ना। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, अकबर का मकबरा है आपका सिकंदराबाद के अंदर। कहाँ पे है, सिकंदराबाद के अंदर। फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय उपलक्ष्य में यहाँ पर निर्माण कराया गया, फतेहपुर सीकरी में, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद पंचमहल,
ठीक है ना, ये पंचमहल याद रखना है। जमा मस्जिद हो जाएगा, सलीम चिश्ती की दरगाह हो जाएगी, और आगा पेठा, ठीक है ना, ये कहाँ पे है, ये सभी आप लोगों को याद रखना है, फतेहपुर सीकरी के अंदर है, ठीक है ना। इसके बाद आता है देखिए आप लोगों का आगरा, सॉरी मथुरा। प्रेम मंदिर कहाँ पर है, मथुरा के अंदर। श्री कृष्ण जन्मभूमि कहाँ पे है, मथुरा के अंदर। श्री गिरिराज जी का मंदिर कहाँ पे है, मथुरा के अंदर। कुसुम सरोवर कहाँ पर है, आप लोग याद रखिए, मथुरा के अंदर। सुर सरोवर कहाँ पर है, मथुरा के अंदर। तो ये पूछ लेता है एग्जाम में। इसके बाद आता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद देखिए यहाँ पे सुहाग नगरी कहा जाता है। कांच की जो चूड़ियाँ है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद के, फिरोजाबाद उसके लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए। बाहुबली मंदिर उत्तर भारत की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर, फिरोजाबाद के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अलीगढ़ की थोड़ी सी बात करूंगा। ताला नगरी किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के अंदर। कब पूछा गया है, 2018 में, कि ताला नगरी किससे कहा जाता है, पीतल की नगरी किससे कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आप लोगों को अलीगढ़ याद रखना है, ठीक है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 1875 के अंदर सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये कराई गई थी। नोएडा की बात करूँ, सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पे है, जो जेवर हवाई अड्डा है वो एयरपोर्ट कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा के अंदर है, ठीक है, याद रखिएगा। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ पर है, ये आप लोगों का, ये भी नोएडा के अंदर है। गाजियाबाद की बात करूँ थोड़ा, यहाँ पे देखिए स्वर्ण जयंती बाग कहाँ पर है, गाजियाबाद के अंदर। और सबसे प्रदूषण शहर कौन सा है, गाजियाबाद, कौन सा है, गाजियाबाद, ठीक है। आइएगा सीतापुर का आगे हम। अच्छा, दरियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, सीतापुर का कर लेना, याद रखिएगा। लखनऊ आ जाते हैं। लखनऊ सबसे बड़ा, देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। पहले की उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हुई है उसमें डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है जी, ये बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 में बनवाया था बड़ा इमामबाड़ा। कहाँ पे बनवाया था, लखनऊ के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद भूल भुलैया होगी। रूमी दरवाज़ा कहाँ पे हो गया, लखनऊ के अंदर। कहाँ पे हो गया, लखनऊ के अंदर। इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ पे हो गया, लखनऊ के अंदर। इसके बाद आएगा सतखंडा वाच वाटर कहाँ पर हो गया, ये आप लोग लखनऊ के अंदर। अंबेडकर पार्क कहाँ पे हो गया, लखनऊ के अंदर, ठीक है ना। बाराबंकी जंक्शन याद रखिएगा। रामायण संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। हनुमानगढ़ी अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, ठीक है। इसके बाद आइए कुशीनगर पर आइए, नवीनतम है आप लोग एयरपोर्ट यहाँ पर। और इसके बाद शहीद, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए, शहीद अफजल खां चिड़ियाघर कहाँ पर है, गोरखपुर के अंदर है। गोरखपुर के अंदर एक कॉलेज पूछता है, MMIT करके कुछ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी जो आप लोग है वो कहाँ पर है, वो आप लोग गोरखपुर में। मदन मोहन मालवीय पूछा हुआ है प्रश्न एग्जाम में, ठीक है ना। कला और संस्कृति की अगर थोड़ी सी बात करूँगा, भारत माता मंदिर कहाँ पर है, वाराणसी के अंदर, ठीक है ना। विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर के अंदर। सोनभद्र में क्या है फिर, सोनभद्र में हो जाएगा भारत का एकमात्र जिला जिसकी 4 राज्यों से सीमा लगती है। कौन कौन से, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चारों से सीमा सोनभद्र जिले की लगती है। रिहंद बांध कहाँ पर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, ये आप लोगों का, हाँ बिल्कुल हटा दो, सोनभद्र, ठीक है ना। इसके बाद विजयगढ़ किला, सोनभद्र, याद रखिएगा। प्रयागराज पर आ जाइए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है इसलिए कवर कराना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा हूँ, ठीक है ना। प्रयागराज। खुसरो पार्क कहाँ पर है, प्रयागराज के अंदर। शहीद चंद्रशेखर पार्क कहाँ पर है, जो अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अपना आप गोली मारकर हत्या कर ली थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज का हाँ बिल्कुल हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, अच्छा ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। वाराणसी सूखा अमृत कहाँ पर है, ये भी आप लोगों का प्रयागराज के अंदर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर के अंदर है। मैनपुरी में लोहिया पार्क है। तेज सिंह चौहान का किला कहाँ पर है, मैनपुरी के अंदर है। कथक नृत्य याद रखिएगा कि कौन संबंधित, आपसे पूछेगा कि बिरजू महाराज किससे संबंधित है, आपको ऑप्शंस दे देगा, शहनाई, कथक या अलग ऑप्शंस भी आप लोगों को देगा, तो आप लोग याद रखना कथक नृत्य से, ठीक है ना। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। चलिएगा नेक्स्ट आइए, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, चरकुला नृत्य, यह ब्रजभूमि का सबसे बड़ा नृत्य है जो कि लोक नृत्य भी है। क्या है, लोक नृत्य। 108 दीपों को सर पर रख कर किया जाता है। या चलिए इतना नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछा चरकुला कैसे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बुंदेलखंड की बात करेगा यहाँ पर, बुंदेलखंड
पांडा हाँ बिल्कुल नृत्य, यह है बुंदेलखंड के आखिर, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट, इतना डीपली नहीं पूछेगा आपसे, ये ऐसा ही लेवल का चला जाएगा इतना यहाँ से, ठीक है ना। राज्य नृत्य महिलाओं का एक मौन नृत्य है, यह कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है, याद रखिएगा राज्य नृत्य है, ठीक है ना। इसके बाद शैर शायरा नृत्य फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है, ख्याल नृत्य पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नौटंकी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का एक शैली हो जाएगी, इसको याद रखना है, ये ज़रूरी है उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है ना। नटवरी वगैरह पूर्वांचल में गोरखपुर के अंदर ये मनाया जाता है। इसके बाद देखिएगा लठमार होली कहाँ पर मनाए थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बरसाना के अंदर मथुरा में है ये, और प्रसिद्ध होली मनाए जाते हैं। अच्छा, जीआई टैग उत्तर प्रदेश में सुरखा अमरूद को मिला है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नूरजहाँ द्वारा दिया गया है इसमें, ठीक है ना। हाँ, ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलिए। बनारस की साड़ियाँ जीआई टैग हैं, हाथ से बनी दरिया हो जाएगा आप लोगों का। फिरोजाबाद की जो चूड़ी है वे जीआई टैग है। कन्नौज इत्र के लिए संबंधित है, ठीक है ना। बलुआ पत्थर चुनैर वगैरह ये आप लोगों का जीआई टैग से संबंधित। तो ये यूपी जीके का इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। बाकी आप सभी को उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट नोट्स मनीष जीएस अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग ज्वाइन करके ले सकते हैं, या व्हाट्सअप आप लोगों को जो स्टार्टिंग में नंबर दिया है उस पर मैसेज करिए। ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, उसमें गर्ल्स ग्रुप अलग होगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिलेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।